सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। डॉक्सिंग ये क्या होता है? अगर आप चलाते हैं इंटरनेट तो अक्सर आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि आखिर हमारा इंटरनेट का डेटा कितना सेफ है, यानी आपका पर्सनल डेटा, ईमेल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डेली ब्राउजिंग की डिटेल्स जब भी आप साइट पे जाते हैं कितना सिक्योर है, क्या वो हो सकता है हैक। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्सिंग के बारे में। पूरी चीज मैं बताऊंगा, ये क्या होता है, कैसे काम करता है और कितना खतरनाक है आपके लिए। मैं हूं विराज, आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल चैनल जीनेट सलेमपुर। चलिए कर देते हैं इस टेक्निकल मिस्ट्री को भी रिवील। दोस्तों, जितना पुराना इंटरनेट है उतना ही पुराना एक टॉपिक है कि डेटा हैक हो गया। आप लाखों की संख्या में वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो, डेटा फाइल्स को अपलोड डाउनलोड करते हो, ईमेल आईडीज बनाते हो, वेबसाइट्स पे लॉगिन साइन अप्स करते हो, या फिर वेब मेल्स बनाते हो, या कह सकते हो कि आप वेबसाइट के इंटीग्रेटेड पार्ट्स को एक्सेस कर पाते हो, या कह सकते हैं सीधा सीधा इंटरनेट की दुनिया में आपने जब से इंटरनेट स्टार्ट किया होगा चलाना तब से आपने लगभग करोड़ों की संख्या में डेटा या तो अपलोड किया होगा या तो डाउनलोड किया होगा। इवन वो पिक्चर हो, फोटो हो, फाइल हो, या आपकी दी गई ईमेल आईडी या इंफॉर्मेशन हो। हमारे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता है कि हम अपने डेटा को इंटरनेट पे हैक होने से, मिसयूज होने से कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए हम बकायदे कई सारे टिप्स और ट्रिक्स अपनाते हैं जिससे कि हमारे डेटा को किया जा सके सिक्योर। साथ में हम यूज करते हैं कई सारे यूनिक और टफ पासवर्ड्स जिससे हम अपने अकाउंट्स को बचा सके, सेव कर सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त हम और आप सब कोई लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिससे हमारे ऊपर हो सकता है हैकिंग या फिर डॉक्सिंग का अटैक। आपके दिमाग में जरूर ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये डॉक्सिंग है क्या। दोस्तों, यहाँ पे ये जानना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अपने इंटरनेट के डेटा को सिक्योर करने के लिए कितने भी उपाय कर लें, आप पासवर्ड्स लगा दें, प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइजेस की सेटिंग्स को बदल दें, लेकिन अगर आप एक विक्टिम बन जाएं, या फिर कहा जा सकता है कि हैकर्स को आपका पर्सनल डेटा मिल जाए। वो पर्सनल डेटा कुछ भी हो सकता है, आपके ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपका नाम, आपके मोबाइल नंबर, आपकी एड्रेस, आपका फैमिली बैकग्राउंड डिटेल्स, फोटोज, आप कहां जाते हो, कहां बैठते हो, आपके रिलेटिव्स कौन है, एवरी इंफॉर्मेशन, गूगल ड्राइव, ब्लॉगर के अकाउंट्स, अकाउंट डिटेल्स, या फिर कुछ भी जो भी पर्सनल डेटा आपका हो सकता है, अगर वो उनके हाथ लग जाता है तो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो विक्टिम के इस डेटा का या विक्टिम की इस पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करके डिफॉर्मेशन, ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट, इम्पर्सनेशन, या फिर कह सकते हो कि आप हर तरह का वो गलत काम कर सकते हैं आपके डेटा या विक्टिम के डेटा के साथ, जो कि आपको बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। दोस्तों, ये आप सोच रहे होंगे कि जो डॉक्सिंग के अटैक्स है आपके साथ होकर के क्या हो सकता है। आप ठहरे एक आम से आदमी, आपका पर्सनल डेटा या जानकारी कोई पाके क्या कर सकता है, लेकिन वो आपके लिए बाद में चल के नुकसानदायक हो सकता है। आपके पर्सनल एक डिटेल से कई सारी और डिटेल्स निकाली जा सकती हैं। साइबर जो हैकर्स होते हैं वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं। वो आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल से, आपके नाम के लेटर से बहुत सारा डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। एटीएम हैक वगैरह होना, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब आपको मैं बता देता हूं जो डॉक्सिंग के अटैक से, हाँ, आप थोड़ा सा निश्चित हो सकते हैं क्योंकि डॉक्सिंग के अटैक से ज्यादातर जो है वो बिजनेस टाइकून, सेलेब्स के साथ होते हैं या फिर बड़ी आईटी कंपनीज के साथ होती है। लेकिन इससे विपरीत हमें भी अवेयर रहना है कि हमारा पर्सनल डेटा डॉक्सिंग अटैक यानी कि उसका शिकार हैकिंग का न हो जाए, क्योंकि आपके पर्सनल डेटा से आपके रिलेटिव्स, आप ही से या आपके इर्द गिर्द बैठने उठने वाले लोगों से रैंसम मांगना, उन्हें ब्लैकमेल करना जैसे काम हो सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सोच लीजिए कि आप अगर किसी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी तरह का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, वो आपसे आपका ईमेल और मोबाइल नंबर मांगता है, बड़ी इजीली आप उसे दे देते हैं, जो कि आपके लिए आपका एक प्राइवेसी फीचर की गलती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने एफबी के अकाउंट पे, जीमेल के अकाउंट पे, या कहीं पे भी ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर, डीओबीज और बाकी सारी पर्सनल डेटा पोस्ट कर देते हो, जिससे आपको बचना चाहिए क्योंकि इस डेटा का ही इस्तेमाल किया जा सकता है आपके खिलाफ। अगर मैं बात करूं तो एफबी के अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं। जब कभी भी आप यूट्यूब पे जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना ईमेल और पर्सनल इंफॉर्मेशन कमेंट कर देते हो। किसी वेबसाइट या सोर्स की लिंक पे आपको अगर किसी तरह का डिटेल मांगता है तो आप उसे परमिशन दे देते हो कि वो आपकी मेमोरी को एक्सेस कर सके, वो आपके हार्ड ड्राइव को एक्सेस कर सके, जो कि बिल्कुल गलत होता है।
आगे चल करके इन सभी चीजों पे ये ध्यान देना होता है कि आपके खिलाफ जो डॉक्सिंग अटैक होने वाले हैं वो आप ही की गलती से होंगे। आप हर तरह के डेटा से सिक्योरिटी पाने की जो तरीके हो सकते हैं वो अपनाएं। बाकी डिटेल्स जो मैंने बताया उनमें कुछ प्रमुख बिंदु ये भी है कि अगर आप डॉक्सिंग अटैक से बचना चाहते हैं तो अपनी प्राइवेसी एंड फीचर्स की सेटिंग पे विशेष ध्यान दें। यानी आप क्या शेयर कर रहे हैं, किसके साथ शेयर कर रहे हैं, कौन उसे एक्सेस कर सकता है, इसके बारे में आपके पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि अनऑथराइज्ड डेटा को एक्सेस देने से आपके प्राइवेसी सेटिंग्स को खतरा हो सकता है। वेबसाइट्स को कुकीज में आपके ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर्स मिल जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा यह भी एक रैंसम या फिर कहा जा सकता है आपके खिलाफ हैकिंग का एक एग्जांपल हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें मैंने बताई इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मैं विराज गुप्ता फिर लेके आऊंगा एक नई टेक्निकल मिस्ट्री। तब तक के लिए गुड बाय।